स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है और अभी वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जो प्रॉफिट बनाया है इतने दिनों के अंदर क्या हम उसे गवा देंगे, क्या हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए या फिर हमें निकल जाना चाहिए, क्या ये और बड़ी गिरावट आ सकती है। और ये जो यूएस रिसेशन की जो बात चल रही है, जो कि डाटा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें मार्केट का क्या रोल है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहूंगा, उस डाटा को कंपैरिजन करेंगे आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइकोलॉजी वो आपको ये बताएगी कि मार्केट जो अब इस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्ट अभी क्यों कर रहा है और मार्केट के अंदर ये पेन जो है, अभी ये जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक डाटा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वो एक वन डे की कैंडल है और ये सारी कैंडल 31 मार्च की कैंडल है। जिस दिन 31 मार्च को कैंडल नहीं बनी, हमने उससे पहले वाले दिन की कैंडल को लिया है। आपने देखा होगा 29 मार्च और किसी को 28 मार्च की कैंडल भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे मैंने हर एक कैंडल जो है वन डे के लिए है और 31 मार्च की कैंडल है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह बात यह है कि हर एक कैंडल में ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस बनते हैं। यहाँ पे हर एक कैंडल का हाईएस्ट प्राइस लिया गया है, यानी कि उस दिन के हाई क्या लगाया था मार्केट ने, वो वाली कैंडल का प्राइस है निफ्टी का। अब यहाँ पे ये सारी कैंडल्स में आपको दिखा क्यों ना, उसका रीजन आप समझ पाएंगे जब हम आज की सिचुएशन से इसको कंपैरिजन करेंगे। ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझ पाएंगे आप। देखिए, अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो 2014 से 2015 के अंदर स्टॉक मार्केट ने जो रिटर्न दिया है वो 27% का रिटर्न दिया। उसके अगले साल उसने 8% का लो दिखाया है। उसके बाद मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया। उसके बाद मार्केट ने 14% और उसके बाद जब कोरोना की सिचुएशन बनी तो 25% का लॉस दिया और उसके बाद 70% की ग्रोथ दिखाई। उसके बाद मार्केट ने 2022 के अंदर 18% का रिटर्न दिया। तो ये सारे रिटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हर साल मार्केट ने लगभग 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन हम मोटा मोटी ये लेके चलते हैं कि मार्केट ने हर साल 20% का रिटर्न दिया है। देखिए, ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हाईएस्ट प्राइस ही मैंने क्यों लिया है आप समझ पाएंगे अभी। अब देखिए, जो आपको चीज बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोटा मोटी मान लेते हैं कि मार्केट ने हर साल 20% का रिटर्न दिया है। अब देखिए, जब कोरोना की सिचुएशन चल रही हुई, यानी कि जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग जब मार्केट गिरा था तो उस समय जो मार्केट का लेवल था वो था 12,000 रुपए। और अभी रिसेंटली के अंदर 3-4 दिन पहले की गिरावट की अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले मार्केट ने लगभग 18,000 के आसपास का हाई लगाकर मार्केट गिरना शुरू हुआ है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको कहने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मार्केट ने पिछले 2.5 साल के अंदर कितने परसेंट का रिटर्न दिया, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे 12,000 के लेवल से 18,000 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% का रिटर्न देखने को आता है। यानी मार्केट ने 50% का रिटर्न दिया। अब हम उसी डाटा पर चलते हैं जो कि मैंने आपको कहा कि जिसमें मोटा मोटी आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है हर साल। तो मार्केट ने उस डाटा के अकॉर्डिंग भी 2.5 साल में 50% का रिटर्न दिया। और अभी का जो सिनेरियो है, पिछले 2.5 साल का जो सिनेरियो है, जिसमें मार्केट को बुल मार्केट कहा आपने, बेयर मार्केट कहा, मार्केट क्रैश हुआ, अभी जो पिछले महीने 9 महीने के अंदर जो करेक्शन आपको दिखाई जिसको आपने क्रैश का नाम लिया, तो मोटा मोटी मिला के मार्केट ने टोटल 50% का रिटर्न दिया। उस डाटा के अकॉर्डिंग भी 50% का रिटर्न दिया। तो क्वेश्चन आता है आपको रिटर्न मिला कहां। अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, रिसेंट के सिनेरियो की बात करें, तो इस साल को अभी पूरा होने में कुछ महीने बाकी है। तो इस साल का जो रिटर्न आना बाकी है वो 10% रिटर्न आना अभी बाकी है, क्योंकि मार्केट हर साल 20% का रिटर्न दे रहा है और 10% का अगर हमें रिटर्न मिल गया है तो अभी 10% का रिटर्न आना बाकी है। देखिए, ये सिंपल सा डाटा है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इस डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है और ये जो यूएस मार्केट का जो बातें चल रही है, रिसेशन आने वाला है, ये किस तरह से मार्केट में एक करेक्शन का काम कर रहा है, वो आपको समझाने का प्रयास कर। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्केट ने अभी हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। जिस तरह से आप इसको कह रहे थे बुल मार्केट चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 10-15 दिन पहले सभी लोग इस तरह की बातें करने लगे कि बुल मार्केट शुरू होने वाला है और वही लोग शांत बैठे हैं, चूंकि मार्केट का सिनेरियो पिछले 3-4 दिन से बदल गया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में ये सारी चीजें हो क्यों रही, ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, हर दिन मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट 1%, 2%, 2.5% कंसिस्टेंट गिर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, मतलब क्या है इसके रीजन के पीछे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल से साइकोलॉजी बता देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति को 5,000 सीढ़ियां चढ़नी है ऊपर और हर एक सीढ़ी पर चढ़ने के साथ उसके साथ एक वजन को बांध दिया जाए, उस पर वजन बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या करेगा। डेफिनेटली उसको चढ़ने तो 5,000 सीढ़ियां है, लेकिन उस वजन को वो कम करने का प्रयास करेगा। उसके लिए वो ये बताएगा कि जो वजन उस पर डाला जा रहा है वो बेकार ही डाला जा रहा है, क्योंकि वो तो वापस नीचे आ जाएगा। और इस वजह से वो एक छोटी बहुत गिरावट दिखाई दे रहा है अपने आप में, यानी कि वो जो व्यक्ति है जो ऊपर चल रहा था वो वापस नीचे आने लगता है, ताकि लोगों को ये विश्वास आ जाए कि उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है उसमें 5,000 जाने की, लेकिन वो जाना 5,000 ही जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लोग इस पर सामान डाल रहे थे वो सामान वापस लेंगे, अपना वापस सामान निकाल लेंगे या उसका वजन कम कर देंगे और मार्केट वापस ऊपर चला जाए। सेम चीज बुल मार्केट के अंदर भी लागू होती है। जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, तेजी दिखानी होती है, तो
उस तेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हर एक व्यक्ति, जब मार्केट में तेजी होती है, हर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है और इन्वेस्टमेंट डाल भी देता है, यानी कि वो एक्शन ले भी लेते हैं। और मार्केट की एक कैपेसिटी है कि वो कुछ ही लोगों को उस यानी कि उस तेजी तक ले जा सकती है, और जो बहुत तेजी में आए हैं, जो जबरदस्ती छड़ने का प्रयास करें, जो कि वजन डालने का प्रयास करें, उसको हल्का करने का काम करती है मार्केट। तो अभी ये जो करेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये कोई बड़ा क्रैश बन जाएगा या कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, अभी तक मुझे जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उससे मुझे नहीं लगता, फिर वो चाहे यूएस की भाई बात क्यों ना करें, जो कि हम आगे करने वाले हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये जो करेक्शन अभी दिखाई दे रही है, ये जितने भी स्मॉल हाथ हैं, जो छोटे हाथ हैं, जो कि तेजी में देख कर आए हैं या जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चुका है, मुझे विश्वास है अभी इस सिनेरियो के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया होगा बाहर। मतलब बहुत ज्यादातर लोग जो है, जो बहुत सीखे साखे लोग हैं, जो बहुत उन्होंने सीखा है, वो भी इस सिनेरियो से निकल चुके होंगे, मार्केट में अपना प्रॉफिट निकाल चुके होंगे। ये कैसी सिचुएशन आती है जब मार्केट बाउंस बैक करती है, क्योंकि इस सिचुएशन में आकर मार्केट हल्की हो जाती है और उसके बाद मार्केट वापस से बाउंस बैक करती है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट जितनी ज्यादा हल्की होगी, वो उतनी ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगी। तो मार्केट का काम ये है कि वो समय समय पर अपने आप को हल्का करते रहे, जो कि स्मॉल हैंड है उनको हटाते रहे। और मैं आपसे अगर पूछूं कि वो लोग जो है, वो स्मॉल हैंड जो है, वो केवल तेजी को देखकर आए या फिर बहुत ही कमजोर हैंड है जो फटाफट हट जाते हैं किसी तेजी को देखकर, वो कब हटेंगे? जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, और मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है अभी। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर मार्केट हर दिन 50 पॉइंट 100 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट गिरती अगर, तो उसमें बहुत समय लगता, और उस समय के साथ लोग एडजस्ट हो जाते हैं, लोग एवरेजिंग की पोजीशंस बहुत ज्यादा बना लेते हैं, मार्केट से निकलते नहीं है। लेकिन जब इस तरह की गिरावट आती है, हर दिन 1-1 2-2% की गिरावट जब देखने को मिलती है, तो मार्केट के अंदर ये जो लोग हैं उनको एक झटका लगता है, उनको एक पेन होता है। उन्होंने जो प्रॉफिट बनाया है इतने दिनों के अंदर, वो एकदम से कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका दिमाग केवल एक ही चीज रिएक्ट करता है कि यहां से उनको निकल जाना चाहिए, यहां से बाहर आ जाना चाहिए उनको। और यही वो सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं। और मुझे जो लगता है, मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्केट अब इस सिनेरियो से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। जितना मार्केट को करेक्शन कर लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स, अकॉर्डिंग टू बाहरी सिनेरियो जो है, मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी और यहां से मार्केट बाउंस बैक करने की संभावना बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज हम बात करते हैं यूएस मार्केट के बारे में। अगर हम बात करें यूएस का मार्केट की बात करें, तो यूएस मार्केट जो है अपने 52 वीक लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहां से मार्केट और नीचे चला जाएगा, मार्केट में एक रिसेशन आ गया है, क्रैश आने वाला है, ऐसे कुछ सिनेरियो चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बात कहूं कि जो मुझे लगता है, जो मैंने चार्ट पैटर्न देखा है, अभी का जो डाटा है, जो सिनेरियो है, देखिए आने वाले समय में अगर डाटा बदलता है तो हमें भी बदलना है और आपको भी बदलना है, क्योंकि अगर आप बदलते नहीं है तो आप लेट हो जाएंगे उस चाल में। तो अभी का जो डाटा है मैं आपको बता देता हूं, दोनों के अंदर ही निफ्टी और जो डाउ जोन्स है, दोनों का ही मैं आपको अगर बताऊं तो अगले 3 महीने के अंदर इन दोनों में ही आपको बहुत अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर वो चाहे डाउ जोन्स हो या फिर वो चाहे निफ्टी इंडेक्स हो, अगले 3 महीने आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे निश्चित स्टॉक से। जो गिरावट आपको अभी देखने को मिल रही है, केवल उन लोगों को निकालने के लिए है जो कि इसमें तेजी के अंदर आए हैं, या जिनको अपने एनालिसिस पर विश्वास नहीं है, जिनको विश्वास नहीं कि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसे लोग यहां से निकलेंगे तो मार्केट हल्की होगी, मार्केट बाउंस। अब ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या, हो सकता है मार्केट और तेजी से नीचे गिर जाए, जैसा कि मैंने अपना ओपिनियन बता ही दिया है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं कि ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। इसमें आपको डिसिप्लिन को सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो फॉलो करना है। डिसिप्लिन का मतलब देखिए, सिंपल सी चीज समझिए कि अगर आपने किसी स्टॉक को कुछ चीज देखकर खरीदी, मान लीजिए अगर आपने मूविंग एवरेज को देखकर खरीद रहे हैं, तो उस मूविंग एवरेज की उस लाइन पर विश्वास कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर प्राइस उस लाइन से नीचे आ गया है, जिस पर आपने जिस लाइन को देखकर खरीदी, तो वहां से एक बार के लिए निकल जाइए। प्राइस अगर उससे ऊपर चला जाता है तो दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। लेकिन यहां से ये चीज जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहां से आपका रिस्क का लेवल खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा कि मार्केट अगर और नीचे चला जाता है तो कोई समस्या नहीं है, आप दोबारा उस लाइन से ऊपर खरीद लेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है, जिस भी रीजन से आप खरीद रहे हैं, अगर उसमें आपको गड़बड़ नजर आती है, देखने को मिलती है, तो वहां से आप निकल सकते हैं, उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको विश्वास है, अपने चार्ट पैटर्न पर विश्वास है, आपके एनालिसिस पर विश्वास है, तो टिके रहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर अभी वो तेजी नहीं आई है जो तेजी आपको दिखाई देने वाली है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। और अगर आप मुझसे कोई एक पर्सनल राय पूछेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो आपसे कहूंगा कि जो बाहरी नॉइज है उस पर थोड़ा दूर रहिए। उसको सोचिए कि ये नॉइज क्या सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि नॉइज होगा कि आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देगी। अगर आप कोई अच्छे ट्रेड में बैठे हुए तो वहां से निकल जाएंगे
और अगर आप किसी बुरे ट्रेड में है तो उसमें फंसे रहेंगे। इसलिए इस नॉइज से थोड़ी दूरी बनाए रखिए और देखिए कि वास्तव में रियलिटी में मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो चीज आपको जैसे दिखाई दे रही है केवल उसको वैसे का वैसा देखने का प्रयास करिए। आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट में और ये जो सिनेरियो अभी बन रहा है वो कैसे चल रहा है। मैंने आपको बता दिया यूएस मार्केट के अंदर भी, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी, और मैंने अपना व्यू भी बता दिया है और साथ ही आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को कुछ नया सीखने वाले, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।